आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट सीखा था। इसमें हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव के परीक्षा में बहुत बार आते हैं। इस वीडियो में हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। दशमलव वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और ये एक फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके बारे में हम जानेंगे। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किस किस प्रश्न में किया जाता है और ये फार्मूला कैसे बना है ये भी आज हम सीखेंगे। किसी भिन्न का सरलतम रूप निकालना ये भी हम सीखेंगे। 4 तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव के परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ये भिन्न दिया हुआ है 4 भिन्न और इसका एलसीएम निकालना है। इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। अंश क्या है? ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। हमें ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ मतलब अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को हम याद कैसे रखेंगे? कि अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम होगा, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ होगा और नीचे अल्टरनेट कर देंगे। अगर ऊपर एलसीएम करते हैं तो नीचे एचसीएफ और ऊपर अगर एचसीएफ करते हैं तो नीचे एलसीएम। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, अगर एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ हम लेते। तो हम इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमें किस किस संख्या का एलसीएम निकालना है? 2, 4, 5 और 7। इस संख्या का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा? 3, 9, 6 और 12। इस संख्या का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हमें ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकल के आएगा 140। एलसीएम निकालना हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा है कि उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। एचसीएफ निकालना भी पार्ट 2 वाली वीडियो में बताया गया है। सबसे छोटी वाली संख्या को कटा के देखेंगे पहले। जैसे सबसे छोटी वाली संख्या 3 है, इसका एक ही फैक्टर बनता है 3। तो क्या ये संख्या सब संख्या को काट पाएगी? तो 9 को भी काट सकेगा, 6 को और 12 को भी। तो 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब बनाते हैं एक दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? 3/8, 5/12 और 9/16 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ हमें मसा निकालना है। तो हमने पहले पढ़ा है कि अगर मसा है तो ऊपर वाली संख्या का मसा करेंगे, मतलब अंश का मसा करेंगे और हर का लसा करेंगे। अंशों का मसा होगा मतलब 3, 5 और 9 का एचसीएफ होगा। और एलसीएम नीचे वाली संख्या का होगा 8, 12 और 16 का एलसीएम होगा। तो ऊपर वाली संख्या का अगर हम एचसीएफ निकाले, मसा निकाले, कोई भी संख्या एक दूसरे को नहीं काटती है, सिर्फ 3, 9 को काटता है पर 5 को नहीं काट पाएगा, तो यहाँ पे एचसीएफ 1 आएगा हमारा। और अगर एलसीएम चेक करें, 8 16 को डिवाइड कर देता है, तो 8 16 के अंदर है तो हम 8 को यहाँ से काट देते हैं। अब बचा 12 और 16। 12 और 16 में कोई ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर देगा, बड़ा से बड़ा संख्या। तो 4 ऐसी संख्या जो 12 को भी डिवाइड करेगी और 16 को भी। 4 तिया 12, 4 चौका 16। किसी भी एक संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे, 12/4 यहाँ से आ जाएगा 3। इस 3 को जो संख्या बचा है उसमें गुना कर देंगे 16, मतलब आ जाएगा 48। तो 48 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/48। 1/48। अब दशमलव वाले संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम सीखेंगे। इस प्रश्न में क्या करेंगे? 0.36, 1.2 और 4.8 का एलसीएम निकालना है। तो हम पहले पॉइंट हटा लेते हैं। यहाँ 36, यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पे हम 2 0 लिखेंगे, मतलब 100। यहाँ 1.2 है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ हम 10 लिखेंगे और यहाँ भी 10 लिखेंगे। अब ये पहले वाली संख्या का जैसा हो गया है। हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ का एचसीएफ आएगा 10। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। 12 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर देता है, पूरा काट देता है, तो 12 को हम कैंसिल कर देते हैं। अब बचा 36 और 48। तो एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर देता हो। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर देता है। तो किसी भी एक संख्या को 12 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3। इस 3 को ये बचा वाला संख्या जो 48 है इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 144,
44। तो यहाँ से कितना बचा, 144 हमारा एलसीएम बचा और एचसीएफ बचा हमारा 10। तो इसे अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से कितना मिलेगा, 14.4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर एचसीएफ होता तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालते और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते। पहले दशमलव को हम फ्रैक्शन में भिन्न में बदल लेंगे। अब इस प्रश्न को देखते हैं। दो संख्या का लसा 2520 तथा मसा 12 है, तो इनमें से एक संख्या 504 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो हमने पहले एक फॉर्मूला देखा था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनखंड तो कोई संख्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड के बराबर होता है। सबसे पहले सीखते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। मान लेते हैं एक संख्या हमारे पास है 12 और दूसरी संख्या हमारे पास है 18। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, मसा 6 होगा और एलसीएम कितना होगा, 36। अगर हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को गुना करें तो कितना आएगा, 216। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का गुना करें तो भी आएगा 216। दो नंबर का गुणनखंड और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड बराबर होता है। हमने इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के चेक किया, ये फॉर्मूला इसी पे आधारित है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ लसा क्या है, 2520 और मसा है 12। पहली संख्या क्या है, 504 और सेकंड नंबर हमें नहीं पता है, तो सेकंड नंबर निकालना है। अगर हम सेकंड नंबर निकालेंगे तो ये गुना के फॉर्म में है, ये गुना के फॉर्म में है, जो यहाँ इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2520 गुना 12 बटा 504। अब हम इसे कटाएंगे, ये 5 बार में कट जाएगा और यहाँ से निकल के आएगा 60। तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 60 हमारा दूसरा संख्या है। इस तरह के और एक प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न में क्या है, यहाँ दो संख्या दी गई है 88 और 33 और इसका एचसीएफ मतलब मसा 11 दिया हुआ है। तो पहले फॉर्मूले के आधार पे ही करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है 88 और दूसरा नंबर है 33, यहाँ एचसीएफ है 11, हमें निकालना है एलसीएम। यहाँ गुना, यहाँ पे 11 गुना है तो 11 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 88 गुना 33 बटा 11, ये एलसीएम यहाँ आ गया। हम इसे कटाते हैं, ये 3 बार में कटेगा तो 88 गुना 3 कितना आएगा, 264। मैंने हमारा एलसीएम 264 आएगा यहाँ से। इस तरह हम इस तरह के प्रश्नों को बनाएंगे। इस तरह के प्रश्न भी आपको परीक्षा में बहुत बार देखने को मिलता है। 391 बटा 667 इस तरह का भिन्न दिया होता है और लिखा होता है कि इसका सरलतम रूप निकाले। ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों संख्या का मसा मतलब एचसीएफ निकालेंगे। तो 391 और 667 का एचसीएफ क्या होगा, हम छोटी वाली संख्या को फैक्टर में बदल लेते हैं। हमने पार्ट 2 में सीखा है कि छोटी वाली संख्या का फैक्टर में बदलेंगे मतलब किस किस संख्या से ये कटता है। तो ये किस किस संख्या से कटेगा, 17 से और 23 से कटेगा, ये 391। अब देखेंगे इनमें से कौन सी एक संख्या है जो इसको भी डिवाइड कर देता है। तो 17 से ये नहीं कटेगा, 23 से ये संख्या कट जाएगा। तो 667 और 391 का एचसीएफ हो जाएगा हमारा 23। इसमें दूसरा स्टेप क्या करना है, इन दोनों संख्या को 23 से डिवाइड कर देना है, 23 से डिवाइड कर देना है। तो अगर हम 23 से डिवाइड करें 391 को तो यहाँ से आएगा, यहाँ से तो 17 आ जाएगा, क्योंकि 391 का 2 फैक्टर 17 और 23 है। अगर 23 से डिवाइड करेंगे तो 17 ही बचेगा। अगर 667 को 23 से डिवाइड करें तो यहाँ से बचेगा 29। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह के भिन्न आपको ऑप्शन में आंसर में दिखेंगे। अगर इस तरह के प्रश्न आपको मिले तो आप इस तरह बना सकते हैं। पहले दोनों संख्या का मसा निकाल के उसके बाद जो मसा आएगा उसे आप दोनों संख्या को डिवाइड कर देंगे।